अस्सलाम वालेकुम। MCM 301 लेक्चर नंबर 13। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सेलेक्टिंग अ टॉपिक। हमारे पास है और ये मिड टर्म की सीरीज़ है। प्ले स्टोर में जाकर सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन VU एक्सपर्ट सोल्यूशन सर्च में लिखेंगे, वो डाउनलोड कर लें ताकि आप लोग को हर मटेरियल का सोल्यूशन जो है ना वो वहाँ मिल सके। स्टार्ट करते हैं सेलेक्टिंग अ टॉपिक यानी टॉपिक का चुनाव करना। सबसे पहली चीज़, टॉपिक का चुनाव यानी स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि ऑडियंस सबसे पहले जो है ना टॉपिक को सुनती है और उसी से डिसाइड करती है कि स्पीच उनके लिए इंटरेस्टेड होगी या बोरिंग है। नेक्स्ट, कौन कौन सी गाइडलाइंस जो है ना वो टॉपिक सिलेक्शन के लिए होती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये आपके पास 5 गाइडलाइंस हैं। सबसे पहली गाइडलाइंस क्या है? दिलचस्प और अट्रैक्टिव टॉपिक होना चाहिए, मतलब ऐसा हो कि लोग सुनना चाहें उस चीज़ को। नंबर 2 के ऊपर है सोचने पर मजबूर करने वाला टॉपिक, यानी मतलब टॉपिक थोड़ा जो है ना वो सस्पेंस क्रिएट करे, ऐसा टॉपिक चुनना है आपको। नंबर 3 पे है कि टू मच रिवील ना हो, यानी टॉपिक ज़्यादा डिस्क्लोज ना करे, सिर्फ सब्जेक्ट मैटर बता देना बोरिंग लगता है उसके अंदर, तो क्या है टू मच जो है ना वो डिस्क्लोज ना करें। नंबर 4 पॉइंट के ऊपर है कि टॉपिक रिसर्च का इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, यानी स्पीच के साथ कनेक्ट रहना चाहिए, मतलब स्पीच के साथ स्टार्ट और एंड दोनों में टॉपिक का जिक्र आए। नंबर 5 के ऊपर पॉइंट आपके पास ये है कि टॉपिक आपका जो है ना या अंधाधुंध या ओवर यूज ना हो आपका टॉपिक, ठीक है। जैसे करप्शन वगैरह, को एजुकेशन, इन पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो बात हो चुकी होती है, तो इसलिए टॉपिक आपका ज़्यादा जो है ना वो ओवर यूज्ड ना हो। नीचे कुछ रूल्स हैं इसके। कौन कौन से रूल्स हैं? सबसे पहले जो है ना सिचुएशन डिसाइड करती है किस चीज़ को। कभी बोस्ट डिसाइड करता है यानी प्रेजेंटेशन देनी है या प्रोजेक्ट फाइंडिंग पर। उसके बाद कभी इवेंट डिसाइड करता है कि अवार्ड सेरेमनी पर राइटर्स की तारीफ करना। कभी कभार तुम खुद जो है ना वो चूज करते हो आफ्टर डिनर स्पीच। तो ये सारे क्या है? रूल्स फॉर फाइंडिंग अ टॉपिक है। उसके बाद बिगिन अर्ली, यानी जल्दी स्टार्ट करो किस चीज़ को। अगर टॉपिक पहले से डिसाइड कर लोगे रिसर्च और प्रेजेंटेशन के लिए, तो मैं जो है ना वो बहुत सारा टाइम मिल जाएगा, तो इसीलिए जो है ना वो टॉपिक को जल्दी सेलेक्ट करो। उसके बाद नेक्स्ट, चूज अ टॉपिक यू आर इंटरेस्टेड इन, यानी अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक जो है ना उस टॉपिक को चूज करो जिस पे हमने स्पीच देनी है। यानी अगर तुम्हें खुद इंटरेस्ट नहीं होगा उस तो ऑडियंस भी उस जो है ना स्पीच से जो है ना वो बोर हो जाएगी, तो इसलिए टॉपिक उस तरह से जो है ना सेलेक्ट करना है। सेलेक्टिंग अ टॉपिक यू नो अबाउट द अर्ली रिसर्च, यानी जिस पे नॉलेज हो या उस टॉपिक को सेलेक्ट करो, उसके अंदर जो है ना वो रिसर्च भी आपको इजी लगेगी। अगर तुम्हें खुद पता नहीं है और रिसर्च मुश्किल है, तो वीक स्पीच जो है ना वो इसमें हो जाएगी। उसके बाद नीचे हमारे पास आता है रिसर्चिंग योर टॉपिक। इसमें क्या होता है कि स्पीच बनाते वक्त तुम्हें रिसर्च की बहुत ज़रूरत होती है, इसीलिए अलग अलग मेथड और स्ट्रेटजीज की इसके अंदर यूज़ होता है। अब इसके अंदर कौन कौन से गैदरिंग मटेरियल है? गैदरिंग मटेरियल में सबसे पहले आप जो है ना वो इंटरव्यूज लो, ठीक है, इंटरव्यूज। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास PR ऑफिसेज वगैरह, उसको ज्वाइन करो, कॉन्टैक्ट करो उनसे, PR ऑफिसेज वगैरह के, ठीक है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसेज में। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है वो है जी बुक्स है, जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं। उसके बाद न्यूज़पेपर देख लो, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट TV रेडियो प्रोग्राम है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, लाइब्रेरी और डेटाबेस है। ये आपके पास गैदरिंग मटेरियल्स की चीज़ें हैं। टेकिंग नोट्स, मिसाल के तौर पर नोट बनाना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, नोट्स कार्ड यूज़ करो या डिजिटल नोट्स बनाओ। हर सोर्सेज के साथ रेफरेंस लिखना मत भूलना, ये चीज़ें आपको बाद में जो है ना वो बहुत हेल्प आउट होती हैं। मतलब अगर तुम एक आर्टिकल पढ़ते हो जो 2023 में पब्लिश हुआ है, तो सोर्स लिख लो ताकि बाद में स्पीच में जो है वो साइटेशन ईजी हो सके। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सोर्सेज ऑफ मटेरियल रिसर्च। अब इसमें क्या है, बुक्स हैं, बुक्स ब्रॉड ओवरव्यू या डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी होती है इसके अंदर। उसके बाद इनसाइक्लोपीडिया है। उसके बाद जो है ना पीरियडिकल्स, जर्नल मैगजीन्स, न्यूज़पेपर है। तो ये सारी जर्नल मैगजीन न्यूज़पेपर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, किसके अंदर, सोर्सेज ऑफ मटेरियल रिसर्च के अंदर। सबसे पहले चीज़ जर्नल के अंदर क्या होता है, स्कॉलर्स की रिसर्च होती है विद बिब्लियोग्राफी। मैगजीन्स में क्या होता है, जनरल पब्लिक के लिए लिखे होते हैं। न्यूज़पेपर के अंदर क्या होता है, लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सोर्सेज ऑफ मटेरियल रिसर्च है। इसके अंदर हमारे पास जो है ना जनरल 3 काइंड्स ऑफ न्यूज़पेपर इंडेक्स होते हैं। इंडिविजुअल न्यूज़पेपर इंडेक्स होता है, न्यूज़पेपर इंडेक्सेस होता है जो कि मोर देन 1 न्यूज़पेपर होता है, और जनरल पीरियडिकल इंडेक्सेस होते हैं इसके न्यूज़पेपर्स के काइंड्स के अंदर। साइटेशन क्या होता है, साइटेशन में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, यानी सोर्स रेफरेंस देना। साइटेशन मतलब सोर्स रेफरेंस देना। क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऑथर का नाम होता है, आर्टिकल का टाइटल होता है, जर्नल या मैगजीन का टाइटल होता है, वॉल्यूम इशू नंबर होता है, डेट ऑफ पब्लिकेशन होता है और पेज नंबर होता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट जो हमारे पास साइटेशंस की एग्जांपल है, मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने एक ग्राफ दिया हुआ है, ये देखें, बिलीव्स एंड कस्टम्स।
आर्टिकल का टाइटल है ये पूरा, ठीक है। उसके बाद ऑथर का नाम आ गया, जर्नल टाइटल आ गया, वॉल्यूम एंड इशू नंबर आ गया और ये डेट एंड पब्लिकेशन पेज आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह साइटेशन बनती है। उसके बाद रेफरेंस लाइब्रेरियन क्या होता है, हर लाइब्रेरी में एक रेफरेंस लाइब्रेरियन होता है जिसका काम होता है तुम्हारी रिसर्च पर हेल्प आउट करना। उसके बाद स्टे ऑर्गेनाइज एंड बिल्ड यूर नोट्स फाइल, यानी एक फोल्डर बनाओ, सब फोल्डर बनाओ। एग्जांपल अगर टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग तो फोल्डर में पब्लिक स्पीकिंग की बेसिक चीज़ है, सब फोल्डर के अंदर उसके स्टेजेस लिखो, उसके जनरल टेक्निक्स लिखो, एक्टिंग मेथड, तो ये सारे आपने सर्च आउट करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट रेफरेंसेस लाइब्रेरी में मैंने आपको बता दिया। कीप ऑर्गेनाइज्ड, इसमें क्या होता है, यानी स्टे ऑर्गेनाइज यानी फोल्डर बनाओ, वही जो मैंने आपको ऊपर बताया है। नैरो रिफाइनिंग योर टॉपिक, यानी टॉपिक का फोकस करना, किस पे, कोई टॉपिक बहुत ब्रॉड होता है, इसको नैरो डाउन करना जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर जनरल टॉपिक, कोई एक टॉपिक है गवर्नमेंट फंड ऑफ आर्ट्स, यानी उसको रिफाइन विजन, इसमें क्या हो गया, फाइंडिंग इन पाकिस्तान, यानी जियोग्राफिक फोकस करना, फाइंडिंग आफ्टर 2000 यानी टाइम पीरियड फोकस करना, उसके बाद एक्सपेक्ट फोकस करना, तो सारी चीज़ें जो है ना ये इसके अंदर शामिल है। ये आपका जो है ना वो टॉपिक एंड हो चुका है। बेसिक चीज़ें जो है ना वो आप टॉपिक मैंने आपको बता दी हैं, जो आपने इसको स्टडी कर लेने, साइटेशन वगैरह, रेफरेंसेस वगैरह, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 14 को स्टडी करने वाले हैं।